Hello friends, myself Mr. Sagar Kadlag from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar, Department of Zoology. Today we are going to discuss about the digestion process in amoeba. In last lecture we discussed about the nutritional types, that is about autotrophs and heterotrophs. Now we are going to discuss about the comparative study of various animals with related to their digestive system or digestion. So in this video we are going to discuss about the digestive system of amoeba. So it consists of a food vacuole. The title is amoeba, which has a food vacuole. So amoeba is a unicellular organism which lives in a fresh water, which feeds on bacteria, diatom, flagellates, ciliates, rotifers, etc. type of minute organism. अमीबा जो है एक सिंगल सेलुलर या फिर छोटा सेलुलर वाला एनिमल्स है और फ्रेश वाटर में रहता है और छोटे छोटे जो भी माइक्रो एनिमल्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर वो फीड करता है. सो इट्स में न्यूट्रिशन जो भी है वो होलोजाइक कंडीशन का है, मीन्स अ होल पार्ट of that food is get ingested inside the body. So amoeba has a pseudopodia for the locomotion and feeding purpose. Now what is meant by pseudopodia? Pseudo means a false, podia means a legs, means a false kind of a leg. If you know about the स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, इट्स अ इरेगुलर शेप. अगर आपको अमीबा का शेप पता होगा तो वो इरेगुलर शेप है, मतलब एक मेम्ब्रेन है जो कि एक अलग ही हर टाइम पे नज़र आता है. अपना शेप उसका कुछ कंफर्म नहीं है और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, उस मेम्ब्रेन के अंदर सब वहाँ पे सिचुएटेड है. सो उसी मेम्ब्रेन को यूज़ करके वो एक लेग लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म करता है, या फिर एक ऐसा पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एक स्ट्रक्चर कि जो उसको लोकोमोशन के लिए या फिर फूड को कैप्चर के लिए मदद कर सकता है, ऐसा वो फॉर्म करता है. तो उसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया. सो द सीडोपोडिया इज़ यूज फॉर द लोकोमोशन एंड फीडिंग पर्पज. एज देर इज़ नो माउथ in amoeba, so it takes a food particles by using its cell membrane by a various processes. so उसमें एक माउथ या फिर ओपनिंग नहीं है, तो वो अपना जो भी फूड है वो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सीडोपोडिया, या फिर हम उसको बाद में देखेंगे कि उसको फूड कब बोला जाता है, उसको फॉर्म करके वो अपने बॉडी में या फिर साइटोप्लाज्म में इंजेस्ट करता है. तो जो भी ये प्रोसेसेस है फूड इनटेकिंग का, तो उसको कैटेगराइज किया है या फिर उसको टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है 4 में. सो फर्स्ट वन इज circumvallation. Sorry, there is the mistake in a spelling. Circumvallation. Second one is a circumfluence. Third one import, and fourth one invagination. So now we are starting from the first one, circumvallation. Now what is meant by circumvallation? In this kind of a food ingestion process, the active prey is taken by the pseudopodia, which forms a one invagination or outgrowth surrounding to the food particle, and then it get form a cup like structure called as the food cup. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. मतलब उसमें वो जो अपना सेल मेम्ब्रेन है, जो भी मूवमेंट करने वाला फूड पार्टिकल है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग ये अपना सेल मेम्ब्रेन को वहाँ पे मॉडिफाइड कर दे या फिर वहाँ पे बना लेता है, और बाद में उसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है, तो उसको बोला जाता है फूड कप. देन द फूड कप क्लोजेस एनक्लोजिंग द फूड पार्टिकल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड वैक्यूल. मतलब जो भी फूड कप उस फूड के अराउंड बनता है सीडोपोडिया से या फिर सेल मेम्ब्रेन से, तो वो बाद में आपस में ऐसे फ्यूज़ हो जाता है.
क्लोज हो जाता है और उससे जो भी फूड है वो बॉडी के अंदर एक छोटे सेल मेम्ब्रेन के उसको कवरिंग के साथ बॉडी के अंदर आता है, तो उसको बोला जाता है फूड वैक्यूल. Okay, then the food vacuole enter in the cytoplasm. This process is called as a phagocytosis. Phagocytosis means simply हम बोलते हैं उनको कि ये जैसे उसको खाया है उसने, ऐसा वहाँ पे वो दिखता है, मतलब इंजेस्ट किया जाता है. ओके, दैट दिस फूड vacuole when enters or when come inside the body, now it is ready to digest. नाउ दिस डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है हम बाद में देखेंगे लास्ट में. पहले ये 4 टाइप्स हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. पहला तो हमने अभी देखा कि सर्कमहलेशन, सेकंड वन है सर्कमफ्लुएंसेस. सो इसमें क्या किया जाता है कि सीडोपोडिया फॉर्म किया जाता है एंड पार्टिकल्स या फिर फूड को एंगल्फ किया जाता है, खाया जाता है. बस सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवालेशन में डिफरेंस इतना है कि सर्कमवालेशन में वहाँ पे फूड पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होता है कि वो मूवमेंट फॉर्म में होता है, और सर्कमफ्लुएंस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेडी स्टेट में रहता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाता. तो यही डिफरेंस है. बाकी जो भी उसका एंगल्फिंग प्रोसेस है वो दोनों भी सेम है. ओके, द डिफरेंस इज the food particle or the prey is a motionless in a circumfluence. Okay, in this method or in this circumfluences, prey maintain a close contact with the pseudopodia and forms a food vacuole. मतलब इसमें भी pseudopodia के थ्रू एक फूड वैक्यूल वहाँ पे बनाया जाता है. देन दैट फूड वैक्यूल गेट इंजेस्टेड और एंगल्फ इनसाइड द अमीबा's body and it is ready to digest in a cytoplasm. Okay, so it is the second type of a feeding method. Then third one is the import. Import is the process of taking a food particle by the cell membrane passively. So passively means वहाँ पे एनर्जी यूज़ करके जो भी फूड मटेरियल है या फिर फूड पार्टिकल से आउटसाइड ऑफ द बॉडी या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन उसको इंपोर्ट किया जाता है, मतलब अंदर ले लिया जाता है. अभी इसको पैसिवली बोला इसलिए कि आपने कभी पढ़ा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वैसे ही यहाँ पे जो भी मटेरियल है फूड का उसको पैसिवली अंदर लिया जाता है बाय यूजिंग एनर्जीज. सो देन दैट फूड पार्टिकल गेट श्रिंक इनटू द साइटोप्लाज्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ पे भी वो फूड पार्टिकल वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है या फिर साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे वो फ्यूज़ होता है, श्रिंक होता है और अंदर लिया जाता है. आफ्टर द कांटेक्ट द फूड पार्टिकल इज फॉर्म, और उसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और उसको भी बाद में एज अ फूड वैक्यूल करके साइटोप्लाज्म में अंदर लिया जाता है. देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू एज अ डाइजेशन वन. सो बाद में उसको फिर से डाइजेस्ट किया जाना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द इम्पोर्ट प्रोसेस. एंड द फोर्थ वन इज इन्वेजिनेशन. इन दिस काइंड ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म द प्रे विच कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन इज फर्स्ट रेंडर्ड इनएक्टिव बाय अ टॉक्सिक सिक्रीशन. मतलब जो भी फूड पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, तो उसको वहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस का वहाँ पे एक शॉक दिया जाता है जिससे वो इनएक्टिव हो जाता है. देन द इनएक्टिवेशन इज हैपन इन दैट प्रे. सो बाद में वो जो भी प्रे है या फिर फूड है वो इनएक्टिव हो जाता है टॉक्सिक की वजह से, और उसको स्टेबल होने के बाद एंगल्फ किया जाता है. जैसे ही सीडोपोडिया फॉर्म होके वहाँ पे फूड कब बनता है और बाद में उसको फूड वैक्यूल करके अंदर साइटोप्लाज्म में लिया जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सो दीज आर सर्टन इमेजेस विच रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड
लेफ्ट साइड में आप पहली इमेज देखोगे तो अमीबा का एक स्ट्रक्चर है, एक रैंडम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पे उसके बॉडी का होता है, ऐसा फिक्स कुछ नहीं रहता। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो आपको ऊपर की तरफ दो इन्वेजिनेशंस या फिर ऐसे थोड़े से आउटग्रोथ दिख रहे हैं, उसको सीडोपोडिया या फिर सीडोपोडियम बोला गया है। और उसके थोड़ा सा ही दूर प्रे दिया है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको वो एंगल्फ करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो धीरे धीरे करके वो सीडोपोडियम ऐसे ग्रो होता जाता है, बीच वाले पिक्चर में आप देख सकते हो। और बाद में वो पूरा की पूरा ऐसा उसके अराउंड में वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर वो बनता है तो उसको बोला जाता है फूड कप। सो द मिडल वन इमेज रिप्रेजेंट द फूड कप formation. So and then the third one clearly gives idea about the that pseudopodium और द आउटग्रोथ क्लियरली वहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है। और फ्यूज़ होने के बाद वो जो भी प्रे है उसके अराउंड में एक सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा एक कवरिंग बन गया है और वो सीधा पूरा के पूरा साइटोप्लाज्म में उसको अंदर लिया गया है। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग इन अमीबा। सो एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसकी वजह से ये फूड वैक्यूल फॉर्म किया जाता है, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंपली कि अमीबा अपना फूड खा लिया करता है। सो अभी इसमें डाइजेशन कैसे होता है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि द डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर, मतलब जो भी डाइजेशन है वो सेल के अंदर ही होगा, मतलब वो जो अमीबा है उसके बॉडी के अंदर ही होगा साइटोप्लाज्म में। इट इज़ टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल, जो भी फूड वैक्यूल बना है उसके अंदर ही ये डाइजेशन यहाँ पे होगा। सो वो कैसे होता है कि उसके साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम मीन्स वन वैक्यूल, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम एक मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी विच कंटेन्स अ वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम। एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें बहुत सारा प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स ये जो भी फूड मटेरियल है या फिर पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में उसको हेल्प करता है। वो लाइसोसोम ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच होता है, और लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं वो सब फूड वैक्यूल में रिलीज़ किए जाते हैं, पोर किए जाते हैं, कि जो एंजाइम बाद में वो अंदर जाके जो भी प्रे है या फिर फूड है उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे। दस द स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन। जो भी लाइसोसोम फूड वैक्यूल में जाएंगे वो सब उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और बाद में जो भी ब्रेक डाउन होगा तो उससे सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ओके, देन दिस सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। जो भी वो वैक्यूल्स में सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे उसको साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिलेंगे वो सब साइटोप्लाज्म में निकाल लिए जाते हैं, और जो भी वेस्ट या फिर अनब्रेकन पार्ट रहेगा तो वो वैसे ही वहाँ फूड वैक्यूल में रहेगा। बाद में क्या होता है, दिस अनडाइजेस्टेड और अनब्रोकन वेस्ट आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब वो फूड वैक्यूल जैसे फॉर्म हुआ उसी फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज़ होता है, और बाद में वो आउटर साइड से ब्रेक होके जो भी वेस्ट है वो सेल के बाहर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन बाद में फिर से अपना इंटैक्ट वो अमीबा में बन जाता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। ओके, सो दिस इज द whole food vacuole formation and digestion process in amoeba. Okay, so we will discuss a next point in our next lecture, that is the hydra digestive system. Thank you.